लता मंगेशकर एक ऐसा नाम है जो सदियों के लिए अमर हो चुका है। उनकी आवाज पीढ़ियों तक संगीत प्रेमियों को सुकून देती रहेगी। लता मंगेशकर जैसा ना कोई था और ना ही कोई होगा। आज स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर की बर्थ एनिवर्सरी है। इस अवसर पर उनके प्रशंसक आज के दिन उन्हें याद कर रहे हैं। आइए इस अवसर पर हम उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से जानते हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर नाट्य संगीतकार और शास्त्रीय गायक थे। लता मंगेशकर के बचपन का नाम हेमा था। हेमा के घर में उनके जन्म से ही संगीत का माहौल बना हुआ था। इसके बावजूद वे खुद गायकी के मामले में पिता से काफी डरती थी। पिता के डर के कारण वे किस तरह से चोरी छिपे रियाज करती थी, इसको लेकर एक बार खुद लता मंगेशकर ने एक बड़े मंच पर खुलकर बात की थी। मैं हमेशा सुनती थी और पिताजी के सामने नहीं गाती थी। बता दें, लता मंगेशकर जब महज 13 वर्ष की थी तब उनके सिर से उनके पिता का साया उठ गया। लता अपनी 3 बहनों मीना, आशा, उषा और एक भाई हृदयनाथ में सबसे बड़ी थी। ऐसे में परिवार में सबसे बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। उनकी शुरुआती जिंदगी पैसों की किल्लत में गुजरी। पिता की असामयिक मृत्यु के कारण से पैसों के लिए उन्हें हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म 1942 में रिलीज हुई पहली मंगला गौर है, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें माझे बाल, चिमू कला संसार, गजभाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, मांद, छत्रपति शिवाजी शामिल थे। बड़ी माँ में लता जी ने नूरजहां के साथ अभिनय किया और उनकी छोटी बहन की भूमिका निभाई आशा भोसले ने। साल 1939 में उन्होंने फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत गाया। इस गीत को अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। मधुबाला लता जी के लिए शुभ साबित हुई। इस फिल्म और गीत को काफी पसंद किया गया। इसके बाद वे सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गए और उन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। आएगा, आएगा, आएगा आने वाला। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। महज 13 साल की उम्र से ही उन्होंने गायकी शुरू कर दी थी। इस आधार पर उन्होंने करीब 6 दशक से लंबे सिंगिंग करियर में अलग अलग भाषाओं में करीब 5000 से अधिक गीतों को अपनी सुरीली आवाज दी थी। उनके गाने आज भी सदाबहार हिट्स के तौर पर सुने जाते हैं। अब पछताए दिल, हाय कित जाए दिल, काहे कोई आग लगाई रे, लगाई रे, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, हम शरणम सततम शिवम। बता दें, चीन के हमले के बाद 26 जनवरी 1963 के दिन लता मंगेशकर ने सभी के सामने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाया। ऐ मेरे वतन के लोगों, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू भर आए थे। ऐसे ही लता मंगेशकर की जिंदगी के कई रोचक किस्से हैं जो अब इतिहास बन चुके हैं। मैं क्या हूँ मुझे मालूम है। मैं कितनी अच्छी हूँ और मैं कितनी बुरी हूँ मैं जानती हूँ। लता मंगेशकर जैसे ही अपने करियर में ऊंचाइयों पर चढ़ने लगी, लोग उनसे जलन करने लगे, जिसके चलते उन्हें जहर दे दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहर की वजह से वे 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही। बीते साल 2022 में लता मंगेशकर के निधन की खबर सुनते ही पूरे बॉलीवुड की आंखें नम हो गई थी। आज दूसरी पुण्यतिथि पर संगीत जगत के दिग्गजों ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी है। तेरा जाना